ठीक है बच्चों। और बताइए, थोड़ा आज हम आपको जान लेते हैं, आप मुझे जान लो। करिश्मा चौहान निशा, ओके, ये आपका है सारे नंबर है जो आप दे रहे हो? यस मैम। ओके, मैं इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेती हूँ। एक मिसिंग था क्या आपका है सारे नंबर? ओके करिश्मा चौहान, ठीक है, आपका नंबर है 00021140। ओके, मेरा नाम जानते हो बच्चों आप लोग? मैथ्स पढ़ने आए मैम। हो? यस यस मैम। मैम। क्या यस नाम? मैम। क्या यस नाम? अंजलि। मिसेस गीतांजलि मैम। मिसेस नहीं, मिस हूँ अभी भी मैं। चलिए ठीक है, पूरा नाम क्या है? ओनली गीतांजलि? मैम गीतांजलि तिवारी। ओके, अरे वाह परमिंदर, थैंक यू, इतने जोर से बोला है आपने। ओके, 01993679 इज सिमरन। ठीक है सिमरन, वेलकम टू द क्लास। चलिए, आप सबका नाम भी धीरे धीरे मुझे याद हो जाएगा। अनुराधा चौहान का नाम है संजना। ओके, तो संजना, सिमरन और परमिंदर। सेजल कुमारी की जो आईडी है वो सेजल नाम ही है ना? यस मैम। ओके, ऑल राइट। आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। अब तो ये मेरा और आपका, हम दोनों का क्लास हो गया है ना? तो हमें लंबे वक्त तक साथ में चलना है एक फैमिली की तरह। आप लोग मुझे कुछ भी बोल सकते हो, जैसे मैम बोल सकते हो, दी भी बोल सकते हो, मुझे कोई इश्यूज नहीं है, जो आपका मन में आए आप बोल सकते हो। एकदम कंफर्टेबल रहिए, आराम से रहिए, बिल्कुल मस्त एकदम, जो मन में आए वो बोल सकते हो आप, ठीक है? काजल, कशिश, सीमा देवी, ओके, ठीक है। प्रीतो, प्रेरणा, ओके, ऑल राइट, गॉट इट। ओके फाइन। बच्चों, आपको ये पता है कि मैं कहाँ से हूँ? नो नो मैम। मैम। नो मैम। नो मैम। है जानने, या फिर बोलोगी मैम छोड़िए आप कहीं से भी हो, हमें तो आप ऑनलाइन ही पढ़ाओगे। बोलो। बोलो। ओके ओके, मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। यहीं पे हूँ मैं बेसिकली तो। और हम लोग आइलैंडर्स हैं। बचपन से लेके यहीं तक हमने अपनी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया है। और मास्टर्स मैंने अपना साउथ इंडिया से किया है, यानी कि चेन्नई एंड बैंगलोर से। हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना पड़ता है। और मैथ्स के सब्जेक्ट की टीचर हूँ मैं। फिलहाल 4+ ईयर से मैं जेई का कोचिंग ले रही हूँ, जेई मेंस के क्लासेस बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जब मैंने अपना 12th पास आउट किया था ना, बहुत पहले एक जमाने में, तो AI ट्रिपल ई होता था तब हमारे जमाने में। वेरी गुड इवनिंग तनीषा। अभी तो आप लोग का जेई मेंस ही आ गया है। कभी सुना है आपने AI ट्रिपल ई का नाम? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। हाँ, कैसे मैम। सुनोगे आप तो, अब आजकल तो जेई मेंस ही आ गया है। उस जमाने में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, वो AI ट्रिपल ई। जैसे अभी JEE मेंस होता है ना, JEE का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। यस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तब इंजीनियरिंग का ऑल इंडिया का एक अलग से एग्जाम होता था, ठीक है। और जेई को कंडक्ट कौन कराता है बच्चों? जेई मेंस को कौन कंडक्ट करवाता है? एनटीए। NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट। चलिए, काफी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को। तो क्लास तो हमारी शुरू हो ही जाएगी, कोई डाउट नहीं है, पढ़ने के लिए ही हम आए हैं। पर मैं आपको क्लास से पहले अपने एक्सपीरियंस से कुछ स्ट्रैटेजीज बताना चाहती हूँ, जिससे कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्मार्ट वर्क करके अपने मार्क्स को स्कोर कर पाओ, ठीक है? तो ये पहले ही बता देती हूँ, मैम। ताकि पूरे साल जब तक भी हम पढ़ाई करेंगे आप इनको फॉलो करते आएंगे। सबसे पहले तो आप जो भी क्लासेस करोगे अवंती के, सिर्फ मैथ्स के ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी करोगे आप, तो उनके एक सेपरेट नोटबुक्स बनाइएगा बच्चों, बहुत काम आएगा आपको। नोटबुक अलग बनाइएगा, क्लास की अलग बनाइएगा, और जो आपके टेस्ट होंगे ना वीकली वीकली, उनके अलग बनाइएगा।
क्योंकि आपको तो पता है मैथ्स आप जितना प्रैक्टिस करोगे हाथ से लिख लिख कर उतना ही आपको आएगा। वैसे ही आपका केमिस्ट्री भी है और फिजिक्स भी है ना। तो नोटबुक सबसे पहले बनाइएगा सेपरेट। कुछ बच्चे बनाते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्यों बनाना, क्लासेस तो हो ही जाती है, नोट्स तो मिल ही जाती है। ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट फिर भी खुद से जो लिखोगे ना वो लंबे समय तक याद रहता है। क्योंकि ऐसा मानते हैं, क्यों कहते हैं कि लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आपके हाथ में क्या होता है, पेन। ठीक है, पेन खुद में एक बहुत ही ताकतवर चीज है। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो या फिर बोर हो रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. पेन खुद में बहुत Yes, ma'am. ताकतवर है, और आपका ये हाथ जिससे आप लिखते हो, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग का हाथ है। तो सोचो इसमें कितनी ताकत है। तो जब दो पावरफुल चीजों की एनर्जी जाएगी जिस पे आप लिखोगे नोटबुक पे, तो वो चीजें आपके माइंड में सेट होती रहेंगी। आप जैसे जैसे लिखोगे ना यहाँ पे सब सेट होता रहेगा। इसीलिए बोलते हैं लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। मुंह से पढ़ोगे तो बहुत देर तक याद नहीं रहता है। पहला तो ये हो गया। हम Yes, ma'am. से गुजर कर ही आए हैं। तो आपके टाइम पे मैं सच बताऊं, मैं जब 11th में थी मैं नहीं लिखती थी, मैं लिख के पढ़ती ही नहीं थी। मैं सोचती थी क्यों लिखना, मैं ऐसे ही पढ़ूंगी, मैं देख के पढ़ूंगी, बोल के पढ़ूंगी। तो मैंने कुछ मेहनत ऐसे किया था। मेरे मार्क्स आ जाते थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते थे, बट फिर भी मुझे वो थोड़ा मजा नहीं आया। मतलब एक रटने जैसा लग गया कि अरे ये तो रट के पढ़ रहे हैं, रट के नंबर आ रहे हैं, चाहिए ही नहीं वैसे नंबर। मार्क्स ठीक ठाक आते थे। बट जिस दिन से मैंने लिखना शुरू किया ना हर एक सब्जेक्ट में, मैं लिखती थी अपनी राइटिंग सुधारने के लिए भी, मुझे राइटिंग में प्राइज भी मिला था उसके लिए। मैं लिखती थी, बस कुछ भी हो मैं लिखती थी, लिखती थी। इवन इवन आपको बता रही हूँ, आपका लाइफ में कोई एक मोटिव होगा, एम होगा, आपको एनडीए जाना होगा, किसी को आईआईटी जाना होगा, किसी को क्या, मुझे लगता है सबको आईआईटी ही जाना है, एनआईटी भी जाना होगा। तो आपका जो एम है ना, आपका जो स्टडी रूम है या बेडरूम है, जहां पे भी आप रहते हो, छोटे छोटे कलरफुल स्टिकर्स मिलते हैं, पेपर मिलते हैं। ठीक है, सबके वहां पे मिलते होंगे स्टेशनरी शॉप में। ये मेरा आप सबको Yes, एक ma'am. एडवाइस है, आप उसमें Yes, अपना ma'am. एम लिखो। एम लिखो, आपको करना क्या है। अभी आप 11th में हो, चलो 11th है, 12th है, उसके बाद आपको करना क्या है, एम लिखो, उसके नीचे लिखो मुझे ये करना है, यही मेरा गोल है। और बेडरूम में आप जहाँ पे सोते हो या पढ़ते हो उसके सामने उसको चिपकाओ, ताकि सुबह उठते वक्त भी उसको देखो, दिन भर में जब भी अपने रूम में आओगे एक बार नजर उसमें जरूर पड़ेगी आपकी। और ये बहुत इफेक्टिव होता है। वैसे तो दिमाग में सब कुछ है कि हमको ये करना है, पर जब आप उसको बार बार देखोगे ना, कुछ भी अगर आप इधर उधर टाइम पास भी करोगे, आपको याद आएगा नहीं वो मेरा एम है, मुझे उसके लिए पढ़ना है, मुझे उसके लिए जो भी करना है। बार बार उस चीज को देखो। इसी तरह से मैथ्स में मैं बचपन से लेके आज तक मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, बहुत साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। 2012 में मैंने अपना 12th पास किया था। 12th क्लास के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मतलब लगभग 10-12 साल हो गए मुझे। तब से लेके आज तक मैं कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करती हूँ, फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको एक शीट में या फिर एक चार्ट पेपर में लिख के अपने रूम पे लगा दीजिए। आप हमेशा उसको देखते रहिए, बार बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आपको याद नहीं है, ऑफकोर्स आप सब बहुत स्मार्ट बच्चे हो, ये मेरी तरफ से आपको छोटी सी एक एडवाइस है। ठीक है, ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जो फॉलो करोगे ना, छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है एग्जाम क्रैक करने के लिए। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप नोट्स के अलग नोटबुक बनाओ और टेस्ट के अलग बनाओ। तो जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हो एक बार उसको जरूर देखना जाके पढ़ने के बाद से। देन अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐसा लगे कि मुझे करना है उससे रिलेटेड, तो आप उसको भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और कौन सी स्ट्रैटेजी, और बताइए एग्जाम क्लियर करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम आती है बच्चों, कोई एक आप मुझे बताइए अपनी तरफ से। कोई भी नहीं? मैम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट्स के लिए। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, मैं सच बताऊं आपको, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन तो शायद ही वर्क करने वाला है किसी के भी केस में, बहुत रेयरली ये वर्क करता है। आपने टाइम टेबल बना दिया, मुझे 8 से 9 बजे ये पढ़ना है, मुझे 9 से 10 ये पढ़ना है, बट आप क्या पढ़ते हो, वैसा फॉलो करते हो? मैं सबसे पूछ रही हूँ, जनरल क्वेश्चन है मेरा ये आप सबसे। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मैम नहीं हो पाता। मैंने आज तक नहीं किया, मैं कर ही नहीं पाई, बहुत बार ट्राई किया, फेल हो गई, हमेशा फेल होती थी इसमें। जब टाइम टेबल बनाती थी तो जो पढ़ने बैठती थी वो भी खत्म कहानी, पढ़ ही नहीं पाती थी मैं।
तो वो तो मेरे केस में वर्क नहीं किया, मोस्टली वर्क नहीं करता है, बट आप चाहो तो कर सकते हो, जिन्होंने सजेस्ट किया है। टाइम टेबल मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, एक ही घंटे ध्यान दो मगर ध्यान से पढ़ो। खेलना भी जरूरी है भाई, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। आप फिजिकली कोई प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, लूडो खेल सकते हो, कुछ भी, सब कुछ लाइफ में जरूरी होता है। मगर जब पढ़ रहे हो ना, कहते हैं पढ़ाई को पूजा के जैसे करो, जैसे कि आप पूजा कर रहे हो वैसे पढ़ो। बचपन से मेरे फादर टीचर हैं, सो हम लोग तो उसी डिसिप्लिन में रहते आए हैं, पूजा की जैसे ही हम पढ़ाई भी करते हैं। और और मेरे जो भी स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, जैसे जेई में जिनका अच्छा रैंक आता है या फिर अच्छे नंबर लेकर आते हैं, तो उनसे मैं हमेशा पूछती हूँ कि आपने क्या फॉलो किया था, कैसे किया था, ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को मैं वो एडवाइस दे सकूं, उसको मैं खुद से लागू कर सकूं, और वो बहुत फायदेमंद भी होता है। ठीक है। जेई में आपका 3 सब्जेक्ट्स होता है ना, 25 25 25 मार्क्स का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. जी, तो 25 फिजिक्स का ले लीजिए, 25 केमिस्ट्री का ले लीजिए, अब आते हैं मैथ्स पे 25। तो 25 में अगर 25 नहीं भी स्कोर कर पाए तो कोई डरने वाली बात नहीं है, हम 15 स्कोर करके भी पास होंगे, अच्छा रैंक ले आ सकते हैं, अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। हमें क्या करना होगा, उन्हीं टॉपिक्स पे काम करना होगा जो स्कोरिंग है, राइट। उसी स्ट्रेटेजी के संग हम आगे बढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जेई की अगर मैं बात करूं तो। और फिर जैसे बच्चों में क्रेज होता है, अभी आप बच्चे ही हो ना, अभी जस्ट 11th में आए हो, 10th पास करके, 10th का एक्सपीरियंस कैसा था आपका, कोई अपना शेयर करना चाहेगा? 10th में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे, तो कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब तब सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे तो क्या सोचते थे आप? कोई भी शेयर नहीं करना चाहेगा अपना 10th का एक्सपीरियंस? कुछ तो सोचते होंगे कि अरे साइंस, अब तो हम साइंस में खैर आप लोग आ ही गए हो, तो पहले से आपने सोच लिया था कि बस साइंस ही लेके जाना है, पूरा इंटरेस्ट आ गया था आपका? No, ma'am. No. No, ma'am. No, no, ma'am. No, ma'am. सब के सब नो बोल रहे हैं, तो फिर ये यस कैसे हुआ, आप आए कैसे साइंस में, मुझे थोड़ा सा ये जानना था। आपने ये फील्ड चूज क्या सोच के किया, मतलब जस्ट आपका एक छोटा सा मैं जानना चाहती हूँ, कुछ तो सोचा होगा आपने। मैम साइंस मेरी फेवरेट थी तो मैंने साइंस ही चूज की। आपकी फेवरेट थी, ओके, और बाकी लोगों का? करिश्मा थैंक यू फॉर द थम्स अप। नेहा, अक्षु, अच्छा आप सबको साइंस अच्छा लगता था, चलिए मैं समझ गई। ठीक है। सो आप में से कितने लोग ऐसे, हाँ My favorite subject is maths. अच्छा आपका फेवरेट मैथ्स है, चलिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, रोज रोज पढ़ोगे भाई, अच्छी बात है, मैथ्स अगर फेवरेट है तो। और आप लोग की कुछ और हॉबीज होंगी ना, पढ़ाई के सिवा भी तो कुछ और होगा, नहीं है किसी की भी? मैम मुझे बुक्स मैम है। बता सकते हो आप ऐसे थोड़ा सा, आज तो हम थोड़ी मोड़ी बातें कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं भाई। Ma'am, dancing. मैम डांस और ओहो, गाना सुनना। गाना सुनना, डांस, Singing. ठीक है गाना, आप मुझे भी डांस सिखाओगे, मुझे डांस करना नहीं आता, बट मुझे भी बहुत शौक है सीखने का, तो अगर आपकी हॉबी डांसिंग है तो मैं आपसे जरूर सीखूंगी, ठीक है। Okay, ma'am. यस मैम। ओके, बहुत लोगों का प्लेइंग स्पोर्ट है, डांसिंग है, चलिए वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब बताइए कि आईआईटी और एनआईटीज में जाने का सपना किसका है, मतलब कौन कौन ये सोच लिया है कि बस शुरुआत करेंगे तो वहीं जा करके खत्म होगी जर्नी हमारी। डांसिंग, वेरी गुड, वेरी गुड, डांसिंग एक बहुत ही अच्छी हॉबी है, उससे आपकी बॉडी एक्टिव होती है, माइंड एक्टिव होता है, हर चीज में आप मतलब खुल के पार्टिसिपेट करोगे, सब में आप जीतोगे। ड्रॉ, स्केचेस, ओके, ड्राइंग करना भी बहुत अच्छा है, स्केचेस बनाना तो उससे भी अच्छी बात है। मैं तो नहीं बना पाई, बहुत ट्राई किया मैंने स्केचेस बनाने का। ओके, डांसिंग एंड प्लेइंग, ऑल राइट, वेरी गुड। फिजिकल एक्टिविटीज करते रहना चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है जिंदगी में, हर
हर एक फील्ड में आप ना मतलब सक्सेस की ओर बढ़ोगे, मुकाम पे जाओगे। ट्रैवलिंग सरिता, ओके वेरी गुड। ट्रैवलिंग, प्लेइंग बास्केटबॉल, चलिए बहुत बढ़िया। नेट बॉल भी खेलते हो आप लोग? अरे वाह, आजकल के बच्चे तो नए नए खेल खेलने लगे हैं। सिंगिंग, डूइंग एडवेंचर्स, तेजल को एडवेंचर्स करना पसंद है, वाह। जिन्होंने भी सिंगिंग लिखा है ना, उनको एक दिन मैं उनसे गाना जरूर सुनूंगी, क्लास स्टार्ट होने से पहले सबसे गाना सुनूंगी जिन्होंने भी सिंगिंग बोला है। पलक ने डांसिंग बोला है, चलिए गुड। आप में से कितने लोगों ने वॉचिंग क्रिकेट, ओके सुजल, क्रिकेट देखना भी खुद में एक बहुत बड़ी बात है, सब नहीं देख पाते हैं। आपको क्रिकेट पसंद है तो बहुत अच्छा है। ओके, परमिंदर को मेकअप करना पसंद है। ये तो मतलब हर लड़कियों में कॉमन ही होता है मेकअप करना, जब भी टाइम मिलता है तो। मेकअप में भी अच्छी खासी एक्सपीरियंस लीजिए, फनी है कभी कभी के लिए, इंटरेस्टिंग है। नो मैम, अच्छा किसी को पसंद नहीं भी है? ओहो, बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। मोनिका, नो मैम। मोनिका कौन, क्यों नो बोल रहे हैं? नो नो नो। अच्छा, खुद नहीं दूसरों का। ओके, एक्सपेरिमेंट खुद पे नहीं करना है ना, कुछ गलत हो गया तो दूसरों पे करना है, राइट। अब जिनका गलत होगा वो झेलेंगे, हमें क्या, हमने तो एक्सपेरिमेंट करना था, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के तरह। Yes, ma'am. हाँ। बैडमिंटन तो मैं भी खेलती हूँ अक्सर, फ्री रहती हूँ तो मेरे पापा या मेरा भाई कोई रहता है तो खेलती हूँ, नहीं कोई रहता है तो दो लोगों की जरूरत पड़ती है बैडमिंटन में, तो भाई उसको ड्रॉप करना पड़ता है। मेरा सबसे फेवरेट गेम लूडो है, मुझे लूडो खेलना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप मैम लोगों में मेरा से भी। आपका भी लूडो है पलक, आप ये कह रहे हो? यही है। सेम, ओके मी टू, काश हम लोग लूडो भी ना। ओके गुड। चेस, ओके भाई, नई नई हॉबीज आ रहे हैं, मतलब पूरा टैलेंटेड ग्रुप है ये, मुझे पूरा का पूरा टैलेंटेड ग्रुप मिला है। इसमें मेकअप से लेके, क्रिकेट से लेके, बैडमिंटन से लेके कुछ भी नहीं छोटा है, एडवेंचर से लेके सिंगिंग सॉन्ग सब है, वाओ। हाँ, नाइस मीटिंग यू गाइस, इट्स अ प्लेजर कि आप लोगों को पढ़ाऊंगी मैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बताइए, अब तो जैसे अब आ चुके हो आप ट्रैक पे, मैम प्ले लूडो ऑनलाइन विथ मी, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, कभी खेलेंगे, जब फुर्सत मिलेगा क्लास और टेस्ट से तब जरूर खेलेंगे। यस ठीक मैम। है, उसका एक अलग सा सेशन रखेंगे हम लोग, है ना, ऐसे फॉर्मल सेशन में नहीं खेलेंगे, खेलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होता है लूडो भी। Yes, ma'am. मुझे तो हरा ही दोगे आप लोग मिल करके, तो मैं हारने के लिए खेलूंगी आप लोग के साथ। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बता दीजिए मुझे, मैं ना बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि जो बच्चे हैं मेरे, उनके बारे में थोड़ा मैं ये जानूं कि भाई आपका क्या क्या सपना है, जैसे एजुकेशन की फील्ड में आप क्या करना चाहते हो, कौन कौन एकदम फोकस्ड है कि मेरा टारगेट है एनआईटी या तो आईआईटी। इट्स नॉट अबाउट खाली आईआईटी आईआईटी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब कि आप इंडिया के टॉप टियर कॉलेजेस में पढ़ोगे, राइट, मेहनत उतनी करेंगे हम कि हम उस ऊंचाई पे जाए, है कि नहीं, Yes, इतनी ma'am. मेहनत करेंगे कि जाके ही रहेंगे, यस। जैसे बाकी बच्चे जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, वाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी बहुत अच्छा फ्यूचर है भाई। आईआईटी बॉम्बे तो खुद में ही एक मतलब आन बान और शान जो कहते हैं वही है। पलक भारद्वाज, यूपीएससी करना है आपको, वेरी गुड, यूपीएससी भी काफी अच्छा ऑप्शन है। मैं आप लोगों को ये नहीं कहती, वेरी गुड, एनडीए भी है, डिफेंस में आपको ज्वाइन करना है तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपको जेई ही करो, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम क्या है टॉप मोस्ट के लिए आपको गाइड करेंगे, ताकि आप उनके बाकी के नीचे वाले सब कुछ निकाल पाओ। टीचिंग राणा, वेरी गुड, हार्ट इमोजी भेजा है इन्होंने। इंजीनियरिंग, एनडीए, सिविल इंजीनियरिंग, घर बनवाऊंगी आपसे मैं, मैप, मैप तो नहीं, घर आप ही को बनाने के लिए दूंगी, सिविल इंजीनियर बन जाओगे तो। स्टूडेंट्स का कांटेक्ट नंबर रखूंगी, जो इंजीनियर बनेगा उससे मैं कांटेक्ट करूंगी।
आईआईटी बॉम्बे, ऑल राइट, एनडीए इंजीनियरिंग, मतलब मोस्टली इंजीनियरिंग एनडीए के लिए आपने अपना माइंड सेट कर रखा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। ओ वाओ अनन्या, आई विश कि आपको सक्सेस मिले, और जैसे हमारे इस साल 67 स्टूडेंट्स गए हैं वहां पे, उस तरह आप भी चले जाओ एनआईटी हमीरपुर। निहारिका को भी एनडीए करना है, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, यूपीएससी भी क्रैक करना। यूपीएससी के लिए भी बहुत फोकस्ड होना होगा आपको। आपको पता है ना यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? जिन्होंने अपना यूपीएससी का एम लिखा है जरा बताएं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं यूपीएससी में? आईआईटी मंडी, ऑल राइट, ये तो आपका हिमाचल में ही है। हाँ जी बच्चों, सो यूपीएससी के लिए जो फोकस्ड है वो थोड़ा सा एक बता सकते हैं कितने सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, कितना पढ़ना पड़ेगा आपको? कुछ भी आइडिया थोड़ा थोड़ा? नहीं है? 26 सब्जेक्ट्स, अगर मैं गलत हूं तो एक दो ऊपर नीचे होगा, 26 सब्जेक्ट्स होगा, समझ लेना, फोकस्ड हो तो। करिश्मा को चक्कर आ रहे हैं? अरे रोना नहीं है, हो जाता है वो भी। 25, ओके, मैंने बोला ना एक दो ऊपर नीचे चलता है, माफ कर दो भाई मुझे, लेकिन मुझे जहां तक पता है 26। ओके, सो अंजलि अब आई है। ओके, क्योंकि स्टेट पीसीएस के लिए ना मैं भी प्रिपरेशन करती हूँ। फिलहाल तो मतलब मैं बहुत ही फोकस्ड हूँ अपनी टीचिंग के करियर में, बट मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट था स्टेट पीसीएस के लिए, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, इन सब स्टेट्स के लिए मैं हमेशा ट्राई करती थी। यूपीएससी में जितने भी आईएएस बनते हैं मोस्टली बिहार स्टेट के होते हैं, आपको पता है ये बात? यस मैम। आई वॉन्ट टू क्रैक यूपीएससी, ऑल राइट, आप डेफिनेटली क्रैक करोगे, बट बहुत बहुत फोकस चाहिए आपको, यही बात है। सो इसीलिए जब मैंने ये चीज देखा ना, तो बिहार पीसीएस की मैंने प्रिपरेशन भी की 1 साल, और मैंने बिहार पीसीएस में 2 अटेम्प्ट भी दिए थे, हालांकि दोनों में मेरा हो नहीं पाया। कमी मुझे समझ में आई, कमी ये है ना कि वो मेरा पैशन है, राइट, मैं पीसीएस करना चाहती हूँ, वो मेरा पैशन है, लेकिन मेरा प्रोफेशन है टीचिंग। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, एंड वो पैशन है, तो मैं उस पर बहुत लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक फोकस नहीं रह पाई, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया 2 बार अटेम्प्ट दे करके। तो आप लोगों को यही बोलूंगी कि आपको जो भी पैशन है, अगर आपको वो पूरा करना है तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना होगा, लॉन्ग टाइम के लिए फोकस्ड रहना होगा। अभी तो आए हो 11th में, इतना प्रेशर नहीं है आप पे कि अभी से सोच लो, धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। अभी ये 2 साल है आपके पास जी भर के सोचने के लिए, तो कोई टेंशन नहीं है। जेई मेंस भी अगर आप बहुत अच्छे रैंक से क्लियर कर जाते हो तो एनआईटी तो कंफर्म ही है आपका, कि एनआईटी तो आपको मिलना है। अब जेई मेंस के बाद आता है आपका जेई एडवांस क्लियर करना। जेई एडवांस क्लियर करते हो तो डायरेक्ट आईआईटी में जाओगे आप, ठीक है? बाकी तो आपका एनआईटी पीछे में है ही ना, सेव हो गया बैकग्राउंड में, है कि नहीं? और जेई मेंस में जैसे मैम ऑफलाइन क्लासेस भी लगती है क्या? नहीं अनन्या, फिलहाल तो ऑनलाइन ही क्लासेस लगती है। आपको ऑनलाइन में मजा नहीं आ रहा है, ऑफलाइन पढ़ना है आपको? अभी तो आपकी क्लासेस शुरू ही हुई है ना, आज से धीरे धीरे पढ़ेंगे, मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। सो जेई मेंस में जनरल कैटेगरी वाले, लाइक उनको ऐसा होता है कि अराउंड 40 क्वेश्चंस उनको सही करने होते हैं एक अच्छे कॉलेज के लिए, अच्छे प्लेसमेंट के लिए, ठीक है? बाकी कैटेगरी वाइज तो अलग अलग होता ही है। सो अगर मान लो आप अराउंड 28 to 29 क्वेश्चंस भी अगर सही कर रहे हो तो भी आपका चांस बनता है कि आप एनआईटी ले लोगे, आराम से चांस बनता है, ठीक है? मेरा एक स्टूडेंट था, वो उसकी कैटेगरी जो थी वो एससी की थी। सो उसका 44 परसेंटाइल था या फिर 46 परसेंटाइल था, उसने भी एनआईटी लिया था किसी स्टेट का। कॉल करके उसने मुझे बताया था कि मैम मेरा इतना परसेंटाइल आया है। सो इतने परसेंटाइल में भी एनआईटी मिल जाते हैं कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो हम बच्चों आपको वही मेहनत करेंगे। अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई चल रहा है, जुलाई खत्म ही होने वाला है। Yes. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी तक का टाइम अगर हम ले लें तो आपके पास कितने 6 मंथ्स है, राइट? ठीक है,
और Yes. 6 मंथ से ज्यादा ही है एक्चुअली। फरवरी और मार्च में इसलिए काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप उस वक्त अपने बोर्ड के लिए फोकस्ड होते हो ज्यादातर, राइट? बोर्ड एग्जाम आपके चल रहे होते हैं। मैम। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। यस मैम, यस मैम। बोर्ड को भी Yes, ma'am. सीरियसली लेना है मैम, क्या करें, थोड़ा बोर्ड पे भी फोकस रहना है। यस मैम, यस मैम, ओके। हाँ जी, हाँ ठीक है। अभी जनवरी तक तो आप मतलब अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई करोगे ही। बोर्ड में और आपका जेई में क्या डिफरेंस होता है, मैं बताऊं क्या डिफरेंस होता है? बोर्ड एग्जाम में आपको सोचना कम होता है और लिखना ज्यादा होता है। सब्जेक्टिव तो होता ही है वो, आप उसमें ज्यादा सोच नहीं सकते कैसे क्या, आपको इतना पढ़ना है कि उसमें लिखते जाना है एंड मार्क्स स्कोर करना है। जेई मेंस में ऐसा नहीं होता है। जेई मेंस में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिखते जाना है, ठीक है? वहां पे आपको दिमाग ज्यादा चलाना है और कम कम टाइम में आपको अपना एम अचीव कर लेना है। यही एक डिफरेंस होता है। तो जेई में हम रट नहीं सकते, हमें कंसेप्चुअल होना बहुत जरूरी है। और बोर्ड एग्जाम की जहां तक मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें आप याद करके भी लिख सकते हो। मैथ्स में तो ऑफकोर्स आपको प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एनसीईआरटी को तो वैसे भी नहीं छोड़ना है। जब आपकी पकड़ एनसीईआरटी में मजबूत हो जाएगी ना, तो ये जितने भी हम आपको जेई के क्वेश्चंस वगैरह करवा रहे हैं वो सब भी आप क्रैक करते ही जाओगे, आराम से क्रैक कर लोगे। सब कुछ बहुत आसान है लाइफ में, सच आपको बताती हूँ मैं। जेई हो, आईआईटी हो, एनआईटी हो, सब कुछ बहुत आसान है। ये मैं कोई डायलॉग नहीं सुना रही हूँ आपको। और ऐसा मत सोचना कि मैम तो अभी लेक्चर दे रही हैं, मैम को क्या है, वो तो लेक्चर ही दिए जा रही है। नहीं, ये लेक्चर नहीं है सर। मैं क्यों इतना टाइम इन्वेस्ट करके आपसे बातें कर रही हूँ? मैंने आपका क्लास अभी स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि मैंने सोचा इट्स ओके, एक दिन अगर हम थोड़ी ज्यादा बात कर लें, कुछ लॉस नहीं होगा हमारा। थोड़ा मैं भी आपको बोलूंगी, थोड़ा आपसे कुछ मुझे जानने को मिलेगा, फिर तो पढ़ाई आराम से करेंगे। आपका सिलेबस छूटेगा नहीं, वो आराम से कंप्लीट होगा। सब कुछ आसान क्यों है लाइफ में, मैं बताती हूँ आपको। एक आपको मैं ब्रह्मास्त्र देती हूँ। ब्रह्मास्त्र समझते हो ना, सबसे ताकतवर होता है। वो क्या है? हाँ जी, सब लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचो। क्यों सोचे पॉजिटिव? नेगेटिव कौन सोचेगा? नेगेटिव तो आती है दिमाग में, क्या करे, क्वेश्चन करने बैठते हैं या सोचते हैं ना, अरे एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो क्या करेंगे। दोनों पॉसिबिलिटी होती है भाई, किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है। लेकिन ब्रह्मास्त्र क्या है आपका, कि आपको ये सोच के ही चलना है। जो भी आपका एम होगा, आप अपना एम सेट करो, यूपीएससी होगा या फिर जो भी होगा, एनडीए या जो भी होगा, मैं वो क्रैक कर जाऊंगी। क्यों क्रैक कर जाऊंगी? क्योंकि बहुत आसान है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। हमेशा दिमाग में ये चीज बैठा लेना, क्योंकि हमारा दिमाग भी दो तरह का होता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है? मैं थोड़ा सा आपको फिलोसॉफी नहीं है ये, थोड़ी आपको जनरल बातें बता रही हूँ, आपकी बॉडी के बारे में बता रही हूँ, ठीक है? साइंस को अगर हम देखें तो जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, हमारा दिमाग होता है, वो क्या करता है, वो फील करता है, सेंस करता है। आप किसी चीज से डरते हो ना, जैसे आपने गरम छुआ, आप डर गए, तुरंत गरम है आपको ऐसी लग गई, सेंस किया, तो आपको दिमाग में क्या आएगा, ये गर्म है, इसको टच नहीं करना है ना? डर लगा आपको वहां पर। सबकॉन्शियस माइंड में आपके गया कि नहीं नहीं, इससे मुझे डर लगता है, इसको दोबारा नहीं करना है, तो आप दोबारा करोगे नहीं। वही अगर गर्म है, आपने एक बार टच भी कर लिया, आपको थोड़ा सा लग गया, बट फिर भी आप सोचोगे मैं फिर से इसको टच कर सकती हूँ, नहीं लगेगा। आप कभी ऐसा करके देखना, एकदम गर्म नहीं, हल्का सा ऐसे करोगे ना, नहीं लगेगा। अगर आपने दिमाग में सोच लिया है कि मुझे कुछ नहीं होगा, दिमाग में क्या सोचते हो बहुत मैटर करता है। इसके लिए भी प्रैक्टिस होती है, पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। सब कहते हैं ना मेडिटेशन करो, क्यों कहते हैं मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या पढ़ाई करने से मार्क्स नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। मेडिटेशन नहीं भी करते हो ना, तो एटलीस्ट लंबी लंबी सांसें लिया करना, डीप ब्रीथिंग बहुत जरूरी होता है। ये सब चीजें आपको आगे काम आएगी। जब आप एकदम उलझ जाओगे ना अपनी स्टडीज में, आपको समय भी नहीं मिलेगा कुछ देखने का, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी। एक दिन में कम से कम 10 से 15 बार क्या करोगे, क्या करोगे? डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग मेडिटेशन। करोगे, गहरी गहरी सांस लोगे, कहीं भी सोए रहो, बेड पे चलते रहो, कहीं भी रहो, डीप ब्रीथिंग जरूर करोगे। यस, 10 से 15 बार गिन के उंगली में करना, और फिर देखना दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचता है, कैसे दिमाग काम करेगा।
और जो चीजें आपको मुश्किल लगती है ना, बस उनको एक बार ऐसे उठाकर देखना, ये आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ये आसान है, मैं कर लूंगी। आंख बंद करके, वो कितनी भी मुश्किल हो, आपको अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना है, ठीक है। आप वो बेवकूफ है, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बेवकूफ है। आप उसको बोलोगे अगर कि मेरे पास 10,000 है, भले ही आपके पास ना हो, बार बार बोलोगे ना, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बोलोगे ना, उसको लगेगा कि हाँ इसके पास 10,000 है। और वो 10,000 आपके पास कहीं से भी आएगा, कहीं से भी आएगा, लेकिन आएगा। मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, इसको कोई गलत मायने में मत लेना, जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो अगर आप अपने दिमाग को बेवकूफ बनाते जाओगे कि ये आता है मुझे, मेरे लिए कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, मैं कर सकती हूँ, बहुत आसान है, मैं कर रही हूँ, कर सकती हूँ नहीं, कर रही हूँ। कंटिन्यूस जो होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको यूज करना है हमेशा। मैं ये कर रही हूँ, हो गया है मेरे से, ये बहुत आसान है मेरे लिए। दिमाग को बेवकूफ बनाते रहना है, जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे आप। यही है सब कुछ। और जहां आपने हमेशा सोच लिया ये मेरे को तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ किए जा रहे हो, ठीक है, कुछ अच्छा भी कर रहे हो, मगर एक तरफ सोच रहे हो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, शायद नहीं होगा, दूसरा कुछ देखते हैं, वो नहीं होगा। आप कितना भी कर लो, दिन रात पढ़ो, नहीं होगा, क्योंकि वो तो बोलेगा इसने तो पहले ही मेरे को बोल दिया है कि नहीं होगा। वो तो रिलैक्स है ना, उसको नहीं पता है आप क्या कर रहे हो, उसको नहीं समझ में नहीं आता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नो समझ में नहीं आता। आप बोलोगे आज बारिश नहीं होना, सपोज कभी कभी ऐसा बोलते हो ना, आज बारिश नहीं होना, उसी दिन बारिश हो जाती है। कभी कभी हम बोलते हैं आज धूप मत होना, उसी दिन धूप हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को नहीं समझ में नहीं आता। नो जैसा कुछ नहीं है, उसके लिए सब कुछ यस है। अगर कुछ नो नहीं नामुमकिन करते हैं तो वो हम लोग करते हैं अपने साथ, किसी ने लिख के नहीं दिया है। बोलते हैं ना नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये सच है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो इम्पॉसिबल दिमाग में हम बैठा कर रखे हैं, हम ही सारे कारनामे करते हैं अपनी जिंदगी में। तो पढ़ाई करो, जिंदगी में कुछ भी करो, सोच के करना कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है ये। जिस दिन ये सोच लिया, सारी मुश्किलें पार कर जाओगे आप, और अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स होंगे लाइफ में। किसी भी चीज को लिखा करो, अपने एम को लिखो, नेक्स्ट टेस्ट में मुझे 100 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है। इसको ना एक पेपर में, एक स्टिकर में लिख के चिपका दो अपने रूम में, ठीक है। बार बार उसको देखो, पढ़ो, बार बार देखो, दिमाग उसको कैच कर लेगा। अच्छा इसको तो 100 में 80 स्कोर करना है, चलो इसका 80 ही लेकर आऊंगा मैं। अब आप थोड़ा कम भी पढ़ लोगे, थोड़ा सा, मगर उस चीज को दिमाग में बैठाओ, लेकिन वर्क करना है। अब मैम ने बोल दिया, हाँ उसको देखने से हो जाएगा, बस दिमाग में बैठा लो, हो जाएगा। अब मैम ही गलत हो जाएंगी, नहीं आया 80 तो आओगे मेरे पास, मैम आपने तो बोला था आएगा, आएगा। सब कुछ करना है उसमें, आपको वर्क भी करना है, कर्मा भी करना है, सोचना भी है, पॉजिटिव रहना है, तब हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। ये मैंने आपको Yes. सिर्फ ये Yes, मैंने ma'am. आपको सिर्फ मैम। सिर्फ और Yes, सिर्फ ma'am. मोटिवेट करने के लिए नहीं बोलना, क्योंकि इसको मैं फॉलो करती हूँ। एंड मोटिवेशन तो है ऑफ कोर्स, इसको बस जिंदगी में उतारो। बहुत लोग ना इस चीज को नहीं जानते, सब सोचते हैं कि है ये क्या होता है। होता है भाई, सांस ले रहे हो ना, सांस आपकी बॉडी के अंदर सांस ले रहे हो, सोचो कि ये एक मतलब जादू है, राइट। सांस ही सब कुछ है, ब्रीथ लेना ही सब कुछ है, सबसे कीमती सांस है, पैसों से भी ज्यादा। सांस रहेगी तो ही पैसे रहेंगे, तो ही जेई रहेगा, आईआईटी रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो ये कहाँ से आया है, ह्यूमन बीइंग कहाँ से आया है, नेचर हमारा सबसे पॉजिटिव। तो इस दुनिया में हम आए हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, करते रहना है, रुकना नहीं है। अब जिसने सिर्फ सपने देखे और उसके लिए काम नहीं किया, उसके लिए भी ये काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसको, आकर्षण का नियम। आप अट्रैक्ट करते हो चीजों को। आपकी जिंदगी में जो भी घटना होता है, चाहे वो आपकी एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, आधी से ज्यादा चीजें आपने खुद सोची हुई होती हैं। जो सोचते हो वो कर लोगे आप। बस खुशी होनी चाहिए, हर चीज को करते वक्त खुशी महसूस करो। रो रो के नहीं करना है किसी भी चीज को, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप अपनी पसंद की कोई मूवी देख रहे हो, खाना बना रहे हो, मेकअप कर रहे हो, रो रो के नहीं करना है, हंसते हुए करना है, खुशी महसूस करना है कि ये तो मैं कर जाऊंगी, ठीक है। बस खुश रहना सीखो, क्योंकि आपको मैं, ब्रह्मास्त्र का दूसरा नियम है कि आप जितने ज्यादा खुश रहोगे, उतनी ज्यादा
अपने एम को अट्रैक्ट कर पाओगे। खुश रहना सीखिए किसी भी हाल में। आप तो वैसे ही बच्चे बहुत खुश रहते हैं, जब देखो तो हंसते खिलखिलाते रहते हैं, और यही तो आपकी मतलब ब्यूटी है, राइट? आउटर ब्यूटी चाहे इनर ब्यूटी आपकी यही है बच्चों की। बताइए करण भारद्वाज, बताइए। आपने गलती से हैंड रेस किया है, चलिए कोई बात नहीं। सो और कुछ आपको पूछना है या फिर कुछ शेयर करना है तो कर सकते हो। कुछ भी नहीं पूछना है? कुछ नो भी नहीं? मैम। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. ओके ओके, ठीक है। चलिए तो फिर हम आज का क्लास थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे लगा कि आपसे जितनी बातें मुझे शेयर करनी चाहिए थी मैंने की है। अगर मेरी तरफ से कुछ छूट गया हो तो बाद में कभी शेयर कर लेंगे। आप लोग बोर हुए? नो No, मैम। ma'am. नो मैम। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. नो थैंक मैम। यू। अगर आप बोर नहीं हुए तो नो चलिए, मैम। अच्छी बात है। थैंक यू, आपका रिस्पॉन्स देख के अच्छा लगा। एक और बात बताइए कि आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है जो मैंने शेयर किया है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा अच्छा, रुकिए रुकिए। मैं फिर से स्क्रीन जो है शेयर करती हूँ, 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा आप। रितिका ठाकुर ने अभी ज्वाइन किया है। चलिए, काफी लेट हो गई हैं ये, बट ठीक है, अभी हमने क्लास शुरू नहीं किया है रितिका, सो दैट्स फाइन। अभी भी दिख रहा है, राइट? यस Yes, मैम। ma'am. ओके ओके, थैंक यू बच्चों। आज मैंने सोचा है कि बहुत ज्यादा नहीं, बट स्टार्ट तो हम लोग करेंगे बेसिक से ही, ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. इन्हें देखते हुए ही आगे जाना हमारे लिए यस बहुत मैम। जरूरी होगा, ठीक है? यस मैम। कुछ बेसिक्स तो वैसे भी आपके क्लियर ही है, तो मुझे उसमें कोई डाउट भी नहीं है। हाँ जी, तो कितने बच्चों को ये सब स्क्रीन एकदम क्लियर सा दिख रहा है? सभी को, राइट? Yes, यस ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. ओके। सो बच्चों एक और बात बोलूंगी, जैसे कि अभी मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, तो अभी मैं आपका चैट्स वगैरह उतना देख नहीं पाऊंगी। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप डायरेक्टली अनम्यूट होकर के मुझसे बोल सकते हैं, ठीक है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए तो शुभारंभ आपका करते हैं 24 जुलाई। 24 ही है ना आज? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, Ma'am. चलिए, सो लेक्चर नंबर 1 होगा आपका ये। हम आज पढ़ेंगे किसके बारे में, जस्ट बेसिक टच करेंगे जो कि जरूरी है आगे के लिए। सो आज का ऑब्जेक्टिव है हमारा, स्टूडेंट्स विल रिकॉल देयर प्रीवियस नॉलेज अबाउट बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, वर्किंग फॉर्मूला ऑफ इंडिसेस एंड बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट, जो कि आप सब आसानी से कर लोगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा यस सा मैम। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें से एक फॉर्मूला बाहर आकर झांक रहा है, कह रहा है कौन कौन आए हैं पढ़ने के लिए मुझे, है ना? इससे तुम यही समझेंगे, है ना? थोड़ा सा फनी सा है, बट मुझे ये काफी अच्छा लगा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट? ऐसे ही काफी बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, तो चलिए देखते हैं थोड़ा उनको।
मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिख रही हूँ एंड आप सबको अगर आता होगा तो आप मुझे साथ ही साथ रेस्पॉन्स भी कर सकते हैं। a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? A A square plus B square B. A square plus B square plus 2AB. Yes. और अगर मैं यहाँ पे माइनस दूं तो माइनस और कहाँ पर आएगा? minus 2AB. Minus 2AB. Minus Minus 2AB. ओके, नेक्स्ट मेरा एक्सप्रेशन होगा a प्लस बी द होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू A cube plus B A cube cube plus plus B cube A plus B. plus B. अगर मैं ऐसे लिख दूं तो चल जाएगा ना? Yes. Yes, ma'am. अगेन Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूं बच्चों तो देन क्या होगा फिर? यहाँ पे कहाँ पे माइनस आएगा बताइए? Minus 3AB और A minus B. माइनस 3ab एंड a माइनस बी आएगा। A minus B. ओके, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइंस यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाए। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर का आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू, ये होगा 1/2। ये भी किसी को आता है तो मुझे बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगी आपको। a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे ये कैसे आया, तो मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया और इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, बताती हूँ मैं आपको। जिसमें से आपकी ये वाले हो गए, चाहे ये वाले हो गए, चाहे ये वाले हो गए, ये सारे क्या है? पॉजिटिव है, राइट? Yes, ये ma'am. सब पॉजिटिव है ना? Yes, ma'am. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए तीनों के तीनों पॉजिटिव है। अब मैं आपको बताती हूँ ये वाले आए कैसे। इट मीन्स कि हम थोड़ा सा एक रीचेक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/2। सॉल्व करने का मतलब है अगर अंदर आप फॉर्मूला लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर minus माइनस ABC. BC प्लस सी C स्क्वायर square प्लस A a square minus 2AC. ठीक है, अब इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? A square, B square और C square. कैसे? एक और स्टेप देख लेते हैं ऐसा। 1/2 कैंसिल होगा। मैंने पूछा क्या क्या कैंसिल होगा, तो आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोला। अगर मैं सारे 2 वालों को यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर B square प्लस 2c स्क्वायर, साइंस तो पॉजिटिव है ना इसलिए मैं जोड़े जा रही हूँ, आप ध्यान रखना। माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca या ac जो भी बोलो। अब सही लिखा है मैंने, राइट? अब 2 कैंसिल हो जाएगा सभी का क्योंकि बाहर में 2 है, तो आपके सारे 2 जाएंगे कहाँ? आम से गए ना? तो क्या बच्चा आप लोगों के पास? 1/2 1/2 बचा। Yes. ma'am. Square plus B square plus Yes, जब 2 कैंसिल हो गया तो 1/2 कहाँ से बचेगा बच्चों? अब हमारे पास बचा क्या फाइनली? ये वाला बचा A square प्लस square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA. हाँ, तो ये था तो बहुत इजी, लेकिन मुझे आपको ये बताना अभी जरूरी था क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आपको याद कौन सा रखना है पता है? आपको याद रखना है ये वाली चीज, ये वाली जो है वो आपको थोड़ी याद रखनी है। कंडीशंस आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगेगा,
ये वाली कंडीशन आई है तो आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। अब चलिए एक लास्ट वाला मैं आपको बताती हूँ, यानी कि फोर्थ वाला। इसको मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, इसलिए क्योंकि सारे अगर एक ही पेज पे रहेंगे ना तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। फोर्थ वाला अगर मैं देखूं तो है ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू। बच्चों अगर मैं नीचे लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, चलिए इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये वाला पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी एंड ये वाला पूरा रिपीट हो जाएगा। सो ये स्टेप्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए पहले इसके बारे में मैंने बताया, उसके बाद इसको बताया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है, ये जो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, वो जीरो कब होगा? वो जीरो तभी होगा जब, कब होगा जीरो बच्चों आप बता सकते हो? ये जीरो कब होगा ये वाला पूरा टर्म? जब ए बी सी 0 होगा। C0. ऑल राइट, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन आती है तो उस केस में ये 0 हो जाएगा। डन? ये सब Yes, आप ma'am. चार Yes, इम्पोर्टेंट थे। yes, ma'am. हाँ, इतने चारों को याद रखना है आपको, बाकी को दिमाग में उतना रखना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, जैसे ही फॉर्मूला कंप्लीट किए क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं, क्या कह रहा है, a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो हम क्या 25. करेंगे, आप ओके स्क्वायरिंग करेंगे, राइट। Yes, 25 ma'am. कैसे आया आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना, अचानक से कैसे आ गया? यस, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 लिख सकती हूँ मैं आराम से, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 23। 23। आप लोगों ने सीबीएसई बोर्ड दिया, सॉरी हिमाचल बोर्ड दिया है ना 10th में? ठीक CBSE. है। हाँ जी, एक्चुअली मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वही आया था। CBSE. चलिए, हाँ जी, तो जो भी बोर्ड एग्जाम आपने दिया है, बोर्ड एग्जाम में आप क्या करते थे बच्चों, मतलब पूरा एक सेंटेंस आराम से लिखते थे एंड सब कुछ बहुत ही मैनर्ड में लिखते थे, राइट? मैनर होता था आपके लिखने का, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। तो उसी चीज को अभी भी फॉलो करना। मैं क्यों लिखती हूँ इतना सेंटेंस, मुझे लिखने की क्या जरूरत है, मैं फटाफट एक लाइन में खत्म कर दूं। बट अगर मेरी हैबिट रहेगी तो वो आप लोगों की हैबिट रहेगी, वरना बोलोगे मैम तो लिखी ही नहीं है, हम क्यों लिखे। बट लिखने की आदत रखो, बोर्ड एग्जाम भी देना है आपको। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये क्या कह रहा है हमें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 14। सो अगर मैं इसका सोल्यूशन करूं, a प्लस बी प्लस सी ये 14 हो गया आपको, एंड आपको निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है ना 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट? Yes, ये ma'am. फॉर्मूला होता भी है कि मैंने ही लिख दिया है फॉर्मूला, होल स्क्वायर आएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है आपको, a प्लस बी प्लस सी आपका 14 है एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 74 है।
तो आपको करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 14 लिख दिया आपने। अब क्या करोगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप बताओ मुझे। मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 74 और उसे इक्वेशन नंबर दे देंगे। उसे इक्वेशन नंबर 2 लिख दोगे आप। ओके हम ऐसा नहीं कर सकते, इसको स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं, बोथ साइड्स स्क्वायर हो जाएगा। यस मैम। मैं करके बताती हूँ आपको। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर आप दोनों साइड में स्क्वायर कर रहे हो तो ये आपका होगा a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, 14 का स्क्वायर कितना होता है 616 69 196 नहीं होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. अब इनका वैल्यू आप क्या रख सकते हो, इनका वैल्यू आप रख सकते हो 74 प्लस 2 AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू 196। मुझे लगता है आगे का तो अब मुझे उतना करना भी नहीं, आप आराम से कर लोगे, फिर भी मैं कर देती हूँ आपके लिए। 2AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू, नंबर्स आपके एक तरफ चले जाएंगे, 122 -74। हाँ जी कितना बोला आपने 122 ओके 122 ठीक है। AB प्लस BC प्लस CA, 2 भी तो बचा है ना बच्चा, यहाँ पर 61 2 भी बचा है, सो 1 हाँ 122 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 61। 61. गुड, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं जरा हमारा है क्या। 3 वाला भी अगर हम देखें थोड़ा सा अलग है ये, वैसे ज्यादा कठिन भी नहीं है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3yz माइनस 2xz इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं कैसे और लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3y द होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3y। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, मैम। साथ साथ में समझते भी रहना। 3yz तो ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ, माइनस 2x और z ये सब आपके ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे। अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप, Yes, ma'am. अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी, कोई बताएगा मुझे मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर। फॉर्मूला ये छोटा कर देंगे। मैम फॉर्मूला अप्लाई हो यस यहाँ जाएगा। पे ये फॉर्मूला के उसको ढांचे में लाने के लिए ही मैंने ये किया था। सो 1/2 अगर मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस 3y द होल स्क्वायर, एक मैंने ले लिया, प्लस 3y माइनस z द होल स्क्वायर, देखते जाना आप 3y माइनस z द होल स्क्वायर, ये दूसरा मैंने ले लिया है, प्लस 2 माइनस 2z द होल स्क्वायर। ठीक है, ये सबको जब आप एक साथ लोगे तो ऐसा ही आएगा, राइट। मैम। Yes, ma'am. ठीक है, जिसमें से 1/2 मैंने कॉमन निकाल लिया। अब इतना सब मैंने क्यों किया, क्योंकि ये सारे आपके क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। सो मैंने नॉन नेगेटिव लिखा है ताकि ये वर्ड से भी आप मतलब वाकिफ हो, है ना, आपको ये भी सुना सुना सा लगे, इसीलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है एंड इनको अगेन मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में ही मैं ले आई हूँ। सो अब मैं फाइनली यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। पीछे पढ़ा था ना हमने पॉजिटिव इंटीजर्स 0 हो जाएंगे when x is equals to 0, Yes, ma'am. equals to 0 and z is equals to 0. Yes. So, comma 3y minus z is equals to 0 and
2 माइनस 2z ZX इक्वल्स टू ZX आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 लेके जा सकते हो उधर, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लेके जाने की भी आपको जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव को आपको हटाना है तो क्या कर सकते हो, z इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 0। ऑल राइट, Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे हो आप लोग। अब आ गए हैं हम कहाँ पर, इंडिसेस, है ना। इंडिसेस सबने पढ़ा ही होगा, ये मैंने बस एक रिकॉल करवाने के लिए आपको यहाँ पे रूल लिखवा दिए थे। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n होगा। इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, ये अप्लाई करोगे, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, प्रोडक्ट में बेस सेम पावर ऐड, उसी तरह डिवीजन में बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देन इस फॉर्म में अगर आता है तो पावर आपका प्रोडक्ट में चला जाएगा। सो वैसे तो ये मेरा फेवरेट फॉर्म नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेकर के थोड़ा दिखाती हूँ। ऊपर के दोनों तो बहुत ही आसान है, इसका अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं बच्चों, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आपका 8 टू द पावर 2/3, ठीक है, मैंने इसको अगर ऐसे लिख दिया, इक्वल्स टू 8 1/3 होल स्क्वायर, लिख सकती हूँ मैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट है कि मैंने 2/3 को 1/3 कैसे लिखा, तो मुझे अभी बता सकता है वो। नो मैम। ओके, नहीं है तो ये 4 आएगा। अब इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं सेम चीज को, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 टू द पावर 3 8 होता है, हम सबको मालूम है, 2/3 विच इज इक्वल्स टू 2, 3 इंटू 2/3, तब भी उस केस में भी ये 4 आएगा आपका, ठीक है। देन बाकी का रूल्स जैसे a टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 0 टू द पावर 0 कोई बता सकता है क्या होता है, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे पढ़ा। 0. 1. 1. 1. अभी बहुत सारे आंसर्स आएंगे, एक बार सोच के बताओ मुझे, कोई 1 कह रहा है, कोई 0 कह रहा है, 0 टू द पावर 0 क्या होता है, 0. 1. अच्छा तो ठीक है, ओके आई एग्री। किसी ने 0 बोला, किसी ने 1 बोला। अब मैं बता दूं कि ना ये 0 होता है ना 1 होता है। 0 मतलब क्या है, 0 मतलब क्या है, वहां पे कुछ भी नहीं है, 0 है वो, कुछ नहीं का पावर कुछ नहीं, नॉट डिफाइंड, वो ना 1 ही हो सकता है ना वो 0 ही हो सकता है, कुछ है ही नहीं मेरे पास, और उसका भी मैं पावर लगा दूं कुछ भी नहीं, तो वो नॉट डिफाइंड ही होगा, राइट, ठीक है। तो बाकी के जो लॉस आपके और कौन से बचे हैं, हाँ, तो चलिए a अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू am बाई bm, ये सब तो बहुत ही इजी वाले हैं, मतलब इनसे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, जब इंडिसेस आया है, आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा इंडिसेस के सारे लॉ को। वैसे x टू द पावर 2a प्लस b माइनस c इंटू x टू द पावर 2b प्लस c माइनस a इंटू x टू द पावर 2, क्या लिख सकती हूँ मैं, c, a b का पारी तो चला गया, 2c प्लस a माइनस b। इसका मैं क्या आंसर लिखूं बच्चों, आप लोग जो बोलोगे वही लिखूंगी, बताइए। बेस तो मैं सेम ले रही हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं पावर्स के साथ, पावर रहेंगे. Power add. पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये b आपका b से कट जाएगा, ये a आपका कहीं तो a होगा, इससे कट जाएगा, ये c कहीं तो c होगा, इससे कट जाएगा। अब मैं पावर इकट्ठा करने भी जाऊं तो मेरे पास क्या बचा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, राइट, यही बचा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. एक और एग्जांपल लेते हैं जरा,
ये एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताएंगे, जैसे जैसे मैं वैसे वैसे लिख दूंगी। x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, ठीक है, a प्लस b, देन x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c, यहाँ पे क्या होगा b प्लस c, देन x टू द पावर c अपॉन x टू द C पावर upon x to the power a, देन A c plus C. प्लस a। C plus a. अब आप लोग मुझे बताओ, ये मुझे आता नहीं, अब आप बताओ मुझे कि मैं क्या लिखूं, बताओ, मैं लिखूंगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर मैम को भी नहीं आएगा स्टूडेंट को भी नहीं आएगा। मैं जस्ट आपसे एक आइडिया मांग रही हूँ और कुछ नहीं, आप जो बोलोगे वैसे होगा। क्या कर सकते हैं हम इसको? नो आइडिया एनीवन? अगर मैं इसको इनवर्स लेके जाऊं तो क्या मैं इसको x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकती हूँ? क्योंकि ये b ऊपर जाएगा तो a माइनस b चला जाएगा, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो a माइनस b तो हो ही जाएगा ना बच्चे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, b b जा स्क्वायर, a स्क्वायर, ठीक है, सही जा रही हूँ मैं, राइट? उसी तरह आप क्या करो, सबको ऊपर लेके जाओ, इसको भी ऊपर लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, सब चला ही गया, तो बचा क्या इसमें, एक्स टू द पावर X. 0। एक्स अब तो 0 हो Zero. गया ना, 1 भी नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, बचने से 1 लिखते हैं आप। एक्स टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके बच्चों, सो एग्जाम्पल्स तो हमने किए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इजी इजी सा क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आप कर लोगे, फिर भी मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा था। इन क्वेश्चंस को जरा देखना बच्चों आप, ठीक है, ट्राई करना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको करना ही है, 3 क्वेश्चंस है आपके, अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको उसको करा दूंगी, 5 मिनट लगेंगे, गिन के 5 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ये है आपका होमवर्क, एक गिफ्ट हमारी तरफ से भी, आपको होमवर्क करना जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। देन थैंक यू फॉर द क्लास। मैं क्लास को एंड इसलिए कर रही हूँ, अरे रुक जाओ अभी जा रहे हो आप, थोड़ा सा भी नहीं रुक रहा है, आप तो एकदम जा ही रहे हो। तो ये आपका पीडीएफ हो जाएगा, मैं इसको फिलहाल के लिए एक्सपोर्ट कर देती हूँ। हमने जितनी आज पढ़ाई की है, ओके फाइन, आप तो ट्राई भी करोगे ना, तो मैं पूरा ही एक्सपोर्ट कर देती हूँ। ये आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप में मैं भेज दूंगी इसको, जो भी आज हमने पढ़ाई की है वो आप देख सकते हो, और जो 3 क्वेश्चंस मैंने बोले हैं थोड़ा सा उसको देख लो, बस आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट क्लास तो वैसे कल ही होगी आपकी। ऑल राइट बच्चों, सो अभी मुझे दूसरी क्लासेस भी लेनी है, सो आप लोग आराम करो। देन आज का क्लास कैसा लगा वैसे, जेन्यून आपको जो भी लगा? मैम बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा लगा ना, चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट क्लास से हम कंसेप्ट पे आए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे, नो इश्यूज। आज मैं जस्ट बेसिक टचअप कर रही थी आपका। सो मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय Have a nice day. Bye, ma'am. Good night, ma'am. बाय एवरीवन, बाय बाय बाय। Bye, ma'am.
Bye.